अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 4 लेके चल रहे हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स वाला, फोर्स के घुमाने के असरात वाला हमारे पास। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये टॉपिक करवा चुका। न्यूट्रल तवाज़ुन हमारे पास क्या था, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को करवा दिया था। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके आगे हमारे पास है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आगे वाला हमारे पास टॉपिक है क़याम पजीरी में बेहतरी। अब इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी हमारे पास क्या है, क़याम पजीरी में बेहतरी। सवाल कैसे आता है हमारे पास, ये मुशक के ऊपर ही दिया हुआ है, ये आप लोग इधर से भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास ये तफसीली सवालात में देखें तो किसी शय की क़याम पजीरी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, अपने जवाब की हमायत में चंद मिसालें पेश करें। है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने लॉन्ग में दिया हुआ, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही है कि उम्मीद तो यही है कि हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये आप लोगों ने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। लॉन्ग में हमारे पास इतना सा लॉन्ग नहीं आता होता, हमारे पास ये छोटा सा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या जी, क़याम पजीरी में बेहतरी। हमारे पास यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। एक नीची बाजूदार कुर्सी एक ऊंची के मुकाबले में ज़्यादा क़याम पजीर होती है। अब देखिए हमारे पास जो नीचे जिसके क्या है, लेकिन हमारे पास ये नीचे उसने बना के डायग्राम भी दिखाई हुई है। हमारे पास के जो चेयर होती है, हमारे पास कुर्सी होती है, जो इसकी टांगें हमारे पास बड़ी होगी, ऊंची होगी, उसमें हमारे पास क़याम पजीर हमारे पास क्या है, लेकिन हमारे पास तवाज़ुन कम होगा, उसके गिरने का ख़तरा ज़्यादा है। और जो हमारे पास निचली वाली होगी, जिस चेयर की टांगें हमारे पास छोटी होगी, तो वो हमारे पास क्या उसमें क़याम पजीर ज़्यादा होगा, मीन हमारे पास वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, वो इम्प्रूव कर सकते हैं। वही हमारे पास पहली बात कर रहा है कि हमारे पास ज़्यादा क़याम पजीर होती है क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या था, हमारे पास जैसे हमने कहा था कि ये हमारे पास सर्कल है, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास पॉइंट में दरमियान में हमारे पास है। सेंटर में हमारे पास इसका क्या, हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंटर ऑफ मास कह लें। तो ये हमारे पास कहता है जब हम क़याम पजीरी की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन बहुत अहम होती है। हमारे पास कहते हैं जब हम क़याम पजीरी की बात करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हमारे पास क्या, इसकी पोजीशन बहुत मैटर करती होती है। इसकी पोजीशन हमारे पास उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मीन इसका इन्हिसार होता है। आगे यही बात कर कोई बस क़याम पजीर या गैर क़याम पजीर, ये इस बात पर मुनहसर है कि इस पर वज़न कैसे लादा गया। अब पहले दौर में तो हमारे पास जो बसेस होती थी उसमें हमारे पास क्या था, छत के ऊपर हमारे पास सामान वगैरह लाद के लेके जाते थे। आज के दौर में देखा जाए हमारे पास क्या, बसेस के नीचे हमारे पास इधर इस जगह पे हमारे पास बसेस, बड़ी बसेस के ऊपर भी हमारे पास क्या होती है, एक उन्होंने बॉक्स बनाया होता है जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि हमारे पास क्या डिग्गी होती है। तो डिग्गी में सामान रखने के लिए कार में भी होती है, इसमें भी होते हैं। तो यहाँ पे वो हमारे पास क्या बॉक्स डब्बा बनाया होता है, इसके अंदर सामान रख दे तो हमारे पास क्या, ये स्टेबिलिटी को हमारे पास इम्प्रूव करती है, स्टेबिलिटी को स्टेबल करती है, गाड़ी को स्टेबल रखती है। जैसे अब गाड़ी जा रही है, मूव कर रही है, हमारे पास अचानक से कोई जंप आ जाता है तो हमारे पास क्या होती है, कभी इस तरफ है हमारे पास, इस तरह डोले खाती होती है हमारे पास। तो क्या होती है, ये सामान अगर हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है, अगर सवारियाँ कम भी पड़ी हुई हैं, ऊपर बैठी हुई हैं, हमारे पास कम मुसाफिर हैं, तो उसके बावजूद भी हमारे पास क्या उसको स्टेबल रखेगी। तो ये हमारे पास थी। इसका हमारे पास आगे हमारे पास कहता है अगर भारी ओजोन बस के फर्श पर रखे हुए हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा। अब देखिए हमारे पास क्या कहता है, अगर भारी सामान जो हमारे पास है उसको उसने अगर नीचे रखा है, डिग्गी के अंदर रखा है, बॉक्स के अंदर रखा हुआ, तो हमारे पास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा। अगर ये थोड़ा सा एक तरफ झुकती है तो एक टॉर्क उसको अपनी असली हालत में वापस ले आता है। अब हमारे पास क्या टॉर्क पैदा होती है, जब ये देखें हमारे पास क्या हमने कहा था एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगी हमारे पास और फ़ौरन से टॉर्क क्या करेगा, इसको अपनी असली हालत में वापस ले आएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो लॉन्ग क्वेश्चन में देते तो नहीं है, वैसे अगर पंजाब बोर्ड वाले चुस्त मार दें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। तो ये नीचे दो एग्जांपल दी है, मिसाल से हम देखते हैं। इस सूरत में बस क़याम पजीर में है अगर इस बस की छत पर स्टील की शीट है। अब स्टील हमारे पास क्या, स्टील की शीट हमारे पास शील्ड कह रहे हैं, हमारे पास बड़ी होती हैं, लदी हुई हूँ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या ऊपर चला जाएगा। अब ये गैर क़याम पजीर तवाज़ुन के करीब चली जाएगी। अब हमारे पास क्या गैर क़याम पजीर के करीब चली जाएगी। अगर उसे थोड़ा सा भी झुकाया जाएगा तो एक कपल इसको उल्टा देगा, मीन हमारे पास क्या कपल भी पैदा हो रहा है। इधर हमारे पास क्या कपल, हमारे पास ये हमारे पास स्टीयरिंग व्हील थे, हमारे पास गाड़ी के एक तरफ ये, उसके बाद ये, तो इसको क्या हमारे पास कपल पैदा हो जाता है। इसमें पहली मिसाल हमारे पास ये आ जाएगी, दूसरी मिसाल यहाँ से यहाँ तक कर ले। यही सूरत हाल बहरी जहाज़ों और कश्तियों की होती है। अब कश्तियों में जिन्होंने सफ़र किया हुआ है
कश्तियों में बैठते हैं तो हमारे पास क्या है, अगर एक तरफ हमारे पास ये दो साइडें होती हैं, एक साइड ये, दूसरी साइड ये, हमारे पास इस साइड पे सवारियाँ ज़्यादा बैठी, इस साइड पे कम बैठी, तो हमारे पास जब पानी के अंदर जाती है तो कश्ती इस तरह हमारे पास करती है, डोले खाती होती है। तो डोलते हमारे पास ये किसकी वजह से, हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से होती है। हम किसी शय के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचा करके या इसकी बुनियाद को जोड़ कर इसकी क्याम पजीरी को बेहतर कर सकते हैं। अब किसी भी हम ग्रेविटी को नीचा करके कैसे करेंगे, उसको हम स्टेबल करेंगे, दोनों तरफ बैलेंस कर देंगे, इधर मुसाफिर दोनों तरफ एक जैसे बैठ जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो हमारे पास इसकी क्याम पजीरी को बेहतर किया जा सकता है। यहाँ तक हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है 4.11 वाला। उससे आगे हमारे पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दिलचस्प मालूमात है। इस शक्ल में एक गैर क़याम पज़ीर तवाज़ुन दिखाया गया। हमारे पास क्या गैर क़याम पज़ीर तवाज़ुन कह रहा है, आम हालत में एक कुर्सी बिल्कुल क़याम पज़ीर में होती है। आम हालत में देखिए अगर कुर्सी इधर हमारे पास पड़ी हुई तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या तवाज़ुन की हालत में है, हमारे पास क्या तवाज़ुन की हालत में है, लेकिन इसको घुमाकर पिछली टांगों पर सहारा देकर उसे गैर क़याम पज़ीर की हालत में कर दिया गया। अब हमारे पास क्या, यहाँ से इंसान चेयर पे बैठेगा तो उसको टांगों नीचे से लगा के इसको चेयर को पीछे की तरफ टेक लगाएगा, ऊपर उठाएगा तो हमारे पास क्या, ये गैर क़याम पज़ीर की हालत में चली जाएगी। इसी झुकी हुई हालत में इसके वज़न और ज़मीन के रद्द अमल के बाहम अमल करने से एक कपल पैदा होता है। अब हमारे पास यहाँ से MCQs पूछा जा सकता है। इस झुकी हुई हालत में इसके वज़न और ज़मीन के रद्द अमल, हमारे पास एक ये रद्द अमल लग रहा है और एक हमारे पास ये रद्द अमल हमारे पास आ रहा है। W का हमारे पास क्या वज़न हमारे पास तो ये लग रहा है हमारे पास, इसकी बुनियाद में हमारे पास क्या पैदा होगा, हमारे पास इसमें हमारे पास प्रोड्यूस करेगा, कपल पैदा होगा, कपल बनेगा। ये क्लॉकवाइज कपल कुर्सी को पीछे की तरफ उल्टाने की कोशिश करती है। मीन हमारे पास कोशिश का मतलब क्या है, कोशिश करती है। तो ये था, यहाँ था हमारे पास ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये भी आप लोगों ने साथ में कर लेनी है। ये टॉपिक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।